बाजार में एक रूट पर मागमा देवी रोज की तरह अपना पुराना ठेला लेकर साफ सफाफ ताजी सब्जियां बेच रही थी। उसकी एक बेटी थी जो इसी जिला की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम ऑफिसर थी, मगर सरकारी कामकाज की व्यस्तता में उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ किन हालात में अपनी जिंदगी गुजार रही है। और आज उसकी माँ के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसका खून खोल देगा। मागमा देवी सड़क किनारे चुपचाप ठेला लेकर सब्जियां बेच रही थी कि तभी 3 खूबसूरत अमीर लड़कियां जो एमएलए की बेटियां थी अपनी बड़ी कार में वहां आई। उन्होंने कार साइड पर रोकी और मागमा देवी को देखकर बोली, चलो आज इस गरीब सब्जी वाली को मजा चुखाते हैं। तीनों लड़कियां मागमा देवी के पास आई और कड़क आवाज में बोली, अरे औरत, टमाटर कितने का किलो है? मागमा देवी थोड़ी सी हिचकिचाकर हल्की आवाज में बोली, मैडम टमाटर 50 रुपए किलो हैं। तभी उनमें से एक लड़की ने अकड़ते हुए कहा, सिर्फ 50 रुपए किलो? हम तुम्हें 1 किलो के पूरे 500 रुपए देंगे, लेकिन तो वो करेगी जो हम तुम्हें कहेंगी। मागमा देवी ने हल्की आवाज में कहा, नहीं मैडम, मुझे 500 रुपए नहीं चाहिए, मुझे हक हलाल के सिर्फ 50 रुपए चाहिए। अगर आपको टमाटर चाहिए तो तुवल दूं 50 रुपए किलो हैं। तभी उनमें से एक लड़की ने गुस्से में आकर जोर से मागमा देवी के गाल पर थप्पड़ मारा और बोली, तो हमें मना करेगी? तुम्हें पता भी है हम हैं कौन? हम एमएलए राघव की बेटियां हैं। तभी उनमें से एक लड़की ने कड़क आवाज में कहा, चल बढ़िया, अब चुपचाप हमें नाच के दिखा, वरना हम तुम्हारा ये ठेला पूरी रोड पर फेंक देंगे। मागमा देवी शर्म के मारे रोती हुई लड़कियों के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, मैडम, मुझे नाचना नहीं आता, प्लीज मैडम, आप मुझे माफ कर दो। लड़कियां गुस्से में भड़क उठीं। उन्होंने फिर से मागमा देवी के गाल पर थप्पड़ मारा और कहने लगे, तो हमें नाच के नहीं दिखा सकती? अगर हम चाहें तो अभी तेरे पूरे गांव को निचवा सकते हैं। फिर उन्होंने मागमा देवी की सारी सब्जियां उठाकर रोड पर फेंक दें और इसी कार में बैठकर अपने घर चली गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मागमा देवी की आंखों में आंसू भर आए। मागमा देवी रोड पर हजारों लोगों के बीच बेबसी से पड़ी रह गईं। उसका खून खोल रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी इज्जत और मेहनत दोनों रोड पर कुचली जा रही थी। आसपास हजारों लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन उन हजारों लोगों में से किसी एक में भी इतनी हिम्मत न थी कि वो इन लड़कियों को कुछ कह सकें। लेकिन उन हजारों लोगों के बीच खड़ा था एक 15 साल का नौजवान लड़का, जिसका नाम था रोहित। रोहित ये सब देख रहा था। रोहित मागमा देवी की बेटी डीएम अनन्या सिंह की ऑफिस के सामने चाय का ठेला चलाता था। रोहित को पता था कि डीएम अनन्या सिंह इसी मागमा देवी की बेटी है। रोहित ने बगैर कुछ सोचे तुरंत बस पकड़ी और सीधा डीएम अनन्या सिंह की ऑफिस पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने डीएम अनन्या सिंह को सारी बातें बताईं कि किस तरह आज हजारों लोगों के सामने आपकी मां की इज्जत और मेहनत को रोड पर कुचला जा रहा था। डीएम अनन्या सिंह रोहित की बातें सुनकर एकदम चौंक गई। उसका खून खोल उठा। उसने तुरंत सिग्नल पर लगे कैमरे चेक करना शुरू किए। कैमरे में उसने देखा कि 3 अमीर लड़कियां उसकी मां को रोड पर जोर जोर से धिक्के मार रही हैं और उसकी मां सड़क पर हजारों लोगों के सामने बेइज्जत होकर रो रही है। ये देखकर डीएम अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। उसकी शांत आंखों में आग जलने लगी। उसने देखा कि जिस मां ने उसे बचपन में पाल पूस कर बड़ा किया था, आज वो मां एक सड़क पर हजारों लोगों के बीच रो रही है। आज उसी मां को रॉड पर धक्के मारे जा रहे हैं। डीएम अनन्या ने वीडियो को बंद किया और तुरंत सरकारी गाड़ी लेकर गुस्से में सीधा अपने गांव की तरफ निकल पड़ी। गांव पहुंची तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर सब गांव वाली खड़ी थे और उसकी मां मागमा देवी जमीन पर बैठी रो रही थी। अनन्या तुरंत भागती हुई मां के पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। अनन्या ने गांव वालों से पूछा, क्या मसला था? कौन थी वो लड़कियां? और आप हजारों लोग वहां खड़े खड़े उनका तमाशा देख रहे थे, आपने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? तभी उनमें से एक बुजुर्ग अंकल ने कहा, बेटी, वो अमीर घराने की लड़कियां थी, वो एमएलए की बेटियां थी। हम उन्हें क्या कह सकते हैं? हमारे देश की सब पुलिस, सारे सरकारी दफ्तर और सारा निजाम उनके हाथ में है। उनका जो दिल चाहे वो कर सकती हैं। हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। इतना सुनकर डीएम अनन्या गुस्से में भड़क उठी। अनन्या ने गुस्से में कहा, लेकिन फिर भी आप उन्हें वोट दो, आप उनकी नारे लगाओ, आप उनका झंडा लहराओ, आप उन्हें राजनेता बनाओ, आप और क्या ही कर सकते हो। अनन्या ने कहा, आप कुछ मत करो, आप उनकी सेवा करो, मुझसे जो होगा मैं वो खुद कर लूंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह अनन्या सिंह ने सलवार सूट के साथ सादे कपड़े पहने और अपनी मां मागमा देवी से बोली, मां, आप आज घर पर आराम करो, आज मैं आपकी सब्जियां बेचने जाऊंगी।
डीएम अनिनिया सड़क किनारे सादे पुराने कपड़े पहनकर पुराने ठेले पर सब्जियां बेच रही थी कि तभी वो तीनों अमीर लड़कियां उसके पास कार में आई और बोली, आज तो यहाँ दूसरी गरीब औरत बैठी है, चलो आज उसे भी मजा चखाते हैं। फिर वो तीनों लड़कियां कार से उतरकर सीधी अनिनिया के ठेले के पास आई और कड़क आवाज में बोली, सब्जी वाली, प्याज कितने की किलो है? अनिनिया ने हल्की आवाज में कहा, मैडम प्याज 20 रुपए किलो हैं। तभी इनमें से एक लड़की ने कहा, सिर्फ 20 रुपए किलो? हम तुम्हें 1 किलो के पूरे 2000 रुपए देंगे। लेकिन तो वो करेगी, जाओ हम तुम्हें कहीं गए। फिर अमीर लड़की ने डीएम अनिनिया से कहा, चल चुपचाप सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे सामने अपने कपड़े उतार। सिर्फ 2 मिनट के लिए। अनिनिया गुस्से में भड़क उठी। उसने जोर से अमीर लड़की के गाल पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही आसपास खड़े हजारों लोग डरने लगे और कहने लगे, सब्जी वाली ने एमएलए की बेटी को थप्पड़ मार दिया, अब ये खुद तो मरेगी और हमें भी साथ मरवाएगी। तभी उनमें से एक लड़की ने फोन निकाला और एमएलए को फोन करके बोली, पापा आज बाजार में एक गरीब लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है। पापा मेरी सारी इज्जत बाजार में रोड पर कुचली जा रही है और आप एमएलए बन के घर क्या कर रहे हैं? एमएलए की बेटी को सब्जी वाली थप्पड़ मार रही है। आप किस हिसाब से एमएलए बनी हो? सब्जी वाली गरीब लड़कियां आपकी बेटियों को थप्पड़ मार रही हैं। इतना सुनते ही एमएलए का खून खौल उठा। उसने कड़क आवाज में कहा, क्या बोल रही हो बेटा? सब्जी वाली ने तुम्हें थप्पड़ मारा? तुम सिर्फ वहां 2 मिनट रखा, मैं अभी वहां आता हूं। एमएलए ने तुरंत जिले के इंस्पेक्टर वकरम सिंह को कॉल की और गालियां देते हुए बोला, आज बाजार में एक गरीब सब्जी वाली ने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है। तुम क्या थाने में धूल चाट रहे हो या थाने में अपना मुंह काला कर रहे हो? एमएलए के ये अल्फाज सुनकर इंस्पेक्टर वकरम सिंह की दुनिया घूम गई। वो पागलों की तरह पूरी थाने में इधर उधर भागते हुए कहने लगा, एमएलए की बेटी को सब्जी वाली ने थप्पड़ मारा। कुछ ही वक्त में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उनकी पूरी टीम एमएलए राघव के साथ बाजार पहुंची। बाजार पहुंचकर एमएलए राघव ने डीएम अनिनिया को जोर से थप्पड़ मारा और उसके बाल पकड़कर कहने लगा, तुम इस जिले की डीएम हो, इस देश की प्रधानमंत्री नहीं हो जो मेरी बेटियों को थप्पड़ मारती हो। एमएलए ने डीएम अनिनिया को धक्का देकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की तरफ फेंका और कहने लगा, इसे अभी की अभी जेल ले जाओ और इसे कड़ी से कड़ी सजा दो ताकि इसे पता चले कि एमएलए की पावर क्या होती है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने एमएलए की पावर में आकर अनिनिया को बालों में पकड़ा और जोर से थप्पड़ मार दिया। अनिनिया ने विक्रम सिंह से कहा, तूने एक डीएम पर हाथ उठाया है, इसका अंजाम बड़ा होगा, देखना। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बोला, चुप बदतमीज, डीएम बनी है? डीएम तो तू पहले थी, अब नहीं है। अब तो तुझे एमएलए साहब डीएम बनाएंगे, बस तो थाने चल। तूने उनकी बेटी को जो थप्पड़ मारा है। भीड़ में सब लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे, अरे देखो इस लड़की का अंजाम, डीएम बनकर एमएलए के आगे उड़ रही थी, आज देखो इसका क्या हाल है। इंस्पेक्टर वकरम सिंह अनिनिया के हाथों में हथकड़ियां डाल ही रहा था कि तभी हजारों मीडिया वाले कैमरा लेकर वहां पहुंचे। सब मीडिया वाले डीएम अनिनिया से सवाल करने लगे, मैडम क्या आपने गलत किया है? मैडम क्या आपके साथ एमएलए राघव खुना गलत कर रहे हैं? मैडम आप अवाम को क्या कहना चाहती हो? डीएम अनिनिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि पहले इन राजनेताओं को जो करना है वो करें, बाद में मुझसे जो होगा मैं देखूंगी। इधर मागमा देवी अपने घर में आराम से बैठी थी कि तभी कुछ गांव वाले लोग आए और उन्हें डांटने लगे। वो कहने लगे, अरे आपकी बेटी ने एमएलए की बेटी को थप्पड़ मार दिया, तुम्हें पता भी है एमएलए किसे कहते हैं? तो बेअक्ल होकर घर बैठी है, तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तेरी बेटी ने एमएलए की बेटी को थप्पड़ मार दिया? पूरा देश उनके इशारे पर चलता है, वो जो चाहे अभी कर सकता है। अब तेरी बेटी तो मरेगी और हमें भी साथ मरवाएगी। लेकिन उन्हीं गांव वालों के साथ खड़ा था एक लड़का जिसका नाम रोहित था। वही रोहित जिसने कुछ दिन पहले डीएम ऑफिस जाकर अनिनिया को उसकी मां के बारे में बताया था। रोहित ने तेज आवाज में कहा, ये आप सब क्या कर रहे हो? अगर कोई जवान बेटी कुछ अच्छा कर रही है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आप सपोर्ट को छोड़ें, अल्टा उस पर ही जुल्म कर रही हैं। क्या आप सारी उम्र ऐसे ही गुलामी में जियोगी? क्या फायदा हमारी फाउंडर का जिन्होंने हमें आजादी दी? क्या कर रही हो ये आप सब? तभी वहां खड़े हजारों लोगों में से एक 50 साला अंकल बोला, तो क्या करें बेटा, हमारे पास है ही क्या? ना हमारे पास पैसे हैं न कुछ और है, हम क्या कर सकते हैं? रोहित ने हल्की सांस ली और बोला, अंकल हमें उनसे आजाद रहने के लिए न पैसे चाहिए और न किसी राजनेता की पावर चाहिए।
अगर हम सब एक होकर आवाज उठाएं तो हम पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सब गांव वाले एक होकर अपनी जिंदगी को आजाद बना सकते हैं। हमें सिर्फ एक होना है। अगर हम सब गांव वाले लोग मिलकर एक हो जाएं तो हम सारी सिस्टम की पोल खोल सकते हैं। इधर गांव की सब लोग एक होकर सड़कों पर आवाज उठा रही थीं, तो इधर डीएम अनिनिया को इंस्पेक्टर विक्रम सिंह थाने में गिरफ्तार करके एक बदबूदार कमरे में बंद करके बैठा था। उसी शाम एमएलए राघव खुना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी मीटिंग रखी, जिस मीटिंग में देश की कई बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। मीटिंग में एमएलए राघव खुना ने कहा, आज एक सब्जी वाली की लड़की ने एमएलए की बेटी को थप्पड़ मारा है, तो क्या तुम एसएसपी, डीएसपी, एसएचओ सब थाने में बैठकर धूल चाट रहे हो? मैं सिर्फ उस लड़की को नहीं बल्कि उसके पूरे गांव को जेल में गिरफ्तारी का हुक्म देता हूं, ताकि उसे पता चले कि उसने एमएलए राघव खुना से पंगा लिया है। उसे पता चले कि एक एमएलए की पावर क्या होती है। पूरे देश में न्यूज चलने लगी। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर्स पर ट्रेंड्स चलने लगे कि एमएलए की बेटी को एक सब्जी वाली ने थप्पड़ मारा। न्यूज पर सवाल उठने लगे, क्या सब्जी वाली की बेटी ने एमएलए के साथ पंगा लेकर अच्छा किया या गलत? आखिर क्या होगा सब्जी वाली लड़की के साथ? क्या सब्जी वाली को मुआफ किया जाएगा या नहीं? लोग बातें करने लगे, अरे सब्जी वाली ने एमएलए की बेटी को थप्पड़ मार दिया। दूसरे दिन बात अदालत तक पहुंचा ही गई। फैसला अदालत को दिया गया। अदालत में देश की हजारों बड़े बड़े राजनेता, पुलिस ऑफिसर्स शामिल हुए। डीएम अनिनिया को भी अदालत में शामिल किया गया। डीएम अनिनिया अदालत में शामिल हुई और बोली, हाँ ये सच है कि मैंने एमएलए की बेटी को थप्पड़ मारा, लेकिन मैंने उसे बेवजह थप्पड़ नहीं मारा। पहले उन्होंने मेरी माँ को थप्पड़ मारा, इसलिए मैंने उन्हें थप्पड़ मारा। अनिनिया बोली, देखिए कानून सबके लिए बराबर होता है, फिर चाहे कोई सब्जी वाली हो या कोई एमएलए की बेटी। और ये कहानी सिर्फ मेरी और मेरी माँ की नहीं है, ये कहानी देश की हर उस आम शहरी की है जो हर रोज उन नेताओं से डराई धमकाई जाते हैं। इसलिए आज मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की आवाम के लिए आवाज उठाना चाहती हूँ। फिर चाहे मुझे फांसी पर ही क्यों न लटकाया जाए, लेकिन मैं अब इस सिस्टम की पोल खोल की ही रहूंगी। अब देश में हर किसी को उसका हक दिया जाएगा और हर किसी की इज्जत होगी। कोई भी राजनेता किसी भी गरीब को धमका नहीं सकता। अनिनिया ने कहा, मेरा मकसद किसी राजनेता को नीचा दिखाना नहीं है, न ही किसी से पंगा लेना है। मेरा मकसद सिर्फ गरीबों को आजादी दिलाना है। पूरे देश में सन्नाटा मच गया। एक सब्जी वाली की बेटी देश की एमएलए की पोल खोल रही है। देश में लोग बातें करने लगे, टीवी चैनल्स पर न्यूज चलने लगी। पूरे देश की आवाम सड़कों पर निकल आई। लोग हक के लिए आवाज उठाने लगे। लेकिन फिर भी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। देश की बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कहा अगर आवाम सड़कों पर निकल आई तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। पूरी सिस्टम की सच्चाई सामने आ सकती है। सब बड़े बड़े राजनेता एमएलए राघव से कहने लगे, सर आप डीएम अनिनिया को माफ कर दो और जनता से माफी मांग लो, वरना आपका अंजाम बुरा भी हो सकता है। उन्होंने कहा, अवाम की आवाज ऐसी चीज है जो एमएलए की सेट भी आपसे छीन सकती है। अगले कुछ ही दिनों में पूरे देश में न्यूज चलने लगी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलने लगे। क्या डीएम अनिनिया एमएलए से लड़ पाएगी? क्या अनिनिया देश का सिस्टम बदल पाएगी? सोशल मीडिया ट्रेंड्स और न्यूज के साथ ही साथ अब लोग भी सड़कों पर निकल आए थे। अब ये लड़ाई सिर्फ सब्जी वाली की बेटी की नहीं बल्कि पूरे देश के गरीबों की बन चुकी थी। अगले दिन एमएलए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी, जिसमें देश के सब बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स और हजारों लोगों को शामिल किया गया। मीटिंग में एमएलए राघव खुना ने स्टेज पर आकर कहा, हमें नहीं पता था कि हमारी तरफ से भी कुछ गलतियां थीं, इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं और आज डीएम अनिनिया सिंह को आप सबके सामने आजाद करता हूं। कृपया आप सब मुझे माफ कर दो। उसके बाद डीएम अनिनिया सिंह को भी उस स्टेज पर आने का मौका दिया गया। डीएम अनिनिया ने उस स्टेज पर आकर कहा, देखो देश में कोई गरीब हो या कोई एमएलए क्यों ना हो, लेकिन आपको याद रहे कि कानून सबके लिए बराबर है। हम सब इंसान हैं, हम सबको एक ही मालिक ने बनाया है। अगर कोई गरीब है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर लोग उसे परेशान करो या आप उसे लूटो मारो। आप सब राजनेताओं को पता होना चाहिए कि आप आज जिस कुर्सी पर बैठी हो वो कुर्सी आपको सिर्फ और सिर्फ उन गरीबों की वजह से मिली है। अगर फिर भी आप उन गरीबों को परेशान करोगी तो उसका अंजाम बुरा किया जाएगा। अगर ये गरीब आवाम आपको सपोर्ट नहीं करती तो आप कभी भी एमएलए राजनेता नहीं बन सकती। अनिनिया ने कहा, हमने आपको वोट देकर राजनेता बनाया है कि आप हमारे देश की सेवा करो, आप हमारे देश का नाम रोशन करो। हमने आपको एमएलए उसलिए बनाया है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे हमारे देश का नाम चांद पर चमके। हमने आपको एमएलए इसलिए नहीं बनाया कि आप किसी
सब्जी वाली को रोड पर मारो पीटो या उसके साथ जुल्म करो। अनन्या ने कहा, पुलिस को वर्दी उसलिए दी गई है कि आप देश के लोगों की सेवा करो, और आपकी हालत देखो। अगर कोई राजनेता आपको फोन करे, आप उसकी चुप्पल साफ कर रही हो। आपको वर्दी इसलिए दी गई थी। फिर आखिर में अनन्या ने कहा, उस मीटिंग में मेरा मकसद किसी राजनेता को धमकाना नहीं है और न ही किसी से लड़ाई करना है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीबों को उनका हक दिलाना और अपने देश का नाम चांद की तरह चमकाना है। इसके बाद मीटिंग को खत्म किया जाता है और पूरे देश में एक बड़ी खबर चलाई जाती है कि आज के बाद कोई भी राजनेता, एमएलए या कोई भी बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर किसी भी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। अगर कोई राजनेता या एमएलए ऐसा करता है तो उसे कानून के तौर पर सेट से उतारा जाएगा और उसे उम्र कैद सजा दी जाएगी। आज के बाद हर पुलिस ऑफिसर किसी भी बड़ी राजनेता की कहनी पर नहीं नाचेगा, बल्कि आज के बाद हर कोई पुलिस ऑफिसर देश का नाम चांद की तरह चमकाने के लिए मेहनत। अब गांव में सब लोग अनन्या के उस फैसले को सुनकर खुशियां मनाने लगे, नाचने लगे, एक दूसरे में मिठाइयां बांटने लगे। लोगों ने कहा, न अब हमारा देश तरक्की करेगा, अब हमारे देश का नाम चांद की तरह चमकेगा। ये सब सुनकर अनन्या का दिल खुश हो गया। वो थोड़ी सी मुस्कुराई और अपनी माँ को गले लगाकर प्यार का इजहार करने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर अकेले भी खड़े हैं तो याद रखें, आपकी एक चंगारी पूरी व्यवस्था में लगी आग को बजाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच की होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि डीएम अनन्या का कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा।